हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम लाभ और हानि के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक पायदान को 72 रुपए में बिक्री करने पर व्यापारी को 10% की हानि होती है। 96 रुपए में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? तो दोस्तों हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया है? 72 रुपए, जिस पर 10% की हानि हो रही है। तो 10% की हानि हो रही है, आपको हमेशा ध्यान रखने के प्रतिशत में मूल्य हमेशा कितना होता है? क्रय मूल्य प्रतिशत में हमेशा क्रय मूल्य होता है 100%। तो 100% यदि पहले था और उसमें 10% की हानि हुई तो बचा कितना दोस्तों? बचा 90%। कितना बचा दोस्तों? 90%। और ये जो 72 रुपए है ये 90% की वैल्यू है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 72 रुपए बराबर कितना है दोस्तों? 90% है। और हमसे क्या पूछा गया है कि 96 रुपए में पायदान को बेचने पर उससे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि 96% की वैल्यू क्या आएगी प्रतिशत में। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा 90 गुणा 96 बटे 72। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो 12 छिंग 72, 12 आठे 96। इसे और काट लेते हैं। 15 एकम 15 और 15 छिंग 90। अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों? 15 आठे 120। जब हम 15 गुणा इस 8 में करेंगे तो दोस्तों कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा 120। तो इस प्रकार ये जो 100 इसमें इंक्लूड है, यह तो है क्रय मूल्य, और जो 20 इसमें ऐड हुआ है वह क्या है दोस्तों? हमारा लाभ है। तो टोटल उसे लाभ कितना प्राप्त हो गया दोस्तों? टोटल उसे लाभ प्राप्त हुआ 20% का। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 96 रुपए में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ होगा? तो उसे 20% का लाभ होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर उसका लाभ प्रतिशत बताना है, जहां पर 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि हम 35 बल्लों का विक्रय मूल्य और 50 बल्लों का क्रय मूल्य का अंतर निकालेंगे। तो 50 में से यदि हम 35 को घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा 15। और इसके बटे में हम हमेशा क्या लिखते हैं? इसके बटे में हम हमेशा लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ पर विक्रय मूल्य हमें कितना दिया था दोस्तों? विक्रय मूल्य हमें दिया था 35 का। और इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको लाभ प्रतिशत निकालने को क्या गया तो इसे हम 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 दिया 15 और 5 7 35, और इस 3 का गुणा इस 100 में कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 300 बटे में 7। अब इसे आगे और सॉल्व करते हैं। तो जब हम 300 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा 42.83। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 42.83%। और यही 42.83% हमारा आंसर हो जाएगा। उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों? 42.83%। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपए में खरीदा और इसे 180 रुपए में बेच दिया, तो प्रतिशत में लाभ क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर कौशिक एक व्यक्ति है जिसने खिलौना 160 रुपए में खरीदा था और उसे कितने में बेच दिया? उसे 180 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है दोस्तों? यहाँ पर आ रहा है 20 रुपए का अंतर। यदि हम 180 में से इस 160 को घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा 20। और यहाँ पर हमें प्रतिशत में लाभ क्या होगा यह पूछा गया है, तो इसके बटे में हमेशा आपको क्या लेना है, और इसके बटे में हम क्या लेंगे दोस्तों? इसके बटे में हम लेंगे क्रय मूल्य। तो इसमें हमारा क्रय मूल्य क्या दिया है? इसके बटे में हमारा क्रय मूल्य दिया है 160। तो इस 160 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और चूंकि हमसे यहाँ पर लाभ का प्रतिशत पूछा गया है तो हम लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए इसे क्या करेंगे? इसे 100 से हम गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो ये 0 से ये 0 और 2 एकम 2 और 2 आठे 16। हमारे पास क्या बच गया दोस्तों? 100 बटे 8। तो जब इस 100 बटे 8 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा, तो जब हम 100 में 8 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा 12.5%। और ये जो 12.5% आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिशत में लाभ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रतिशत में लाभ हो जाएगा 12.5%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक गेंद का क्रय मूल्य पूछा गया है और यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यदि हम 17 में से 5 घटा दे
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 12, और यह मूल्य किसका हो जाएगा 720 का। तो यही हमसे कहा गया है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जब इस 17 में से हम 5 को घटाएं तो कितना बचेगा दोस्तों, बचेगा 12। और यह 12 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 12 वैल्यू हो जाएगी 720 की। और हमसे क्या पूछा गया है कि एक गेंद का क्रय मूल्य। तो एक गेंद का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे एक की वैल्यू क्या होगी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 गुणा 720 बटे 12। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों, 12 एकम 12 और 12 छिंग 72। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया 60, और यही 60 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 60 रुपए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर अंतर 27 का होता है, तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर कुर्सी का मूल्य पूछा गया है, और यहाँ पर उसके विक्रय मूल्य पर कितनी छूट दी गई, पहली 10% की और दूसरी 14% की छूट दी गई थी, जिस पर अंतर क्या हुआ 27% का। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर 10 और 14 का अंतर जो हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 27। अर्थात यदि हम 14 में से 10 को घटाएं तो कितना बचता है दोस्तों, बचेगा 4। और इस 4% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है 27। और हमसे पूछा गया कुर्सी का क्रय मूल्य। कभी भी किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है दोस्तों, वह होता है हमेशा 100%। तो इस 100% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 100 गुणा 27 डिवाइड बाय 4। अब इसे काट, 4 एकम 4 और 25 चौके 100। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस 25 में 27 का गुणा करते हैं। तो जब हम 25 में 27 का गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 675। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 675। और यही 675 हमारा आंसर हो जाएगा। कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 675 रुपए। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बक्से जिनमें 10 पेंसिलों वाले 25 पैकेट है जो 8625 रुपए में बेच दिए गए, यदि लाभ 15% मिला हो तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा गया है और हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य हमें कितना दिया है, विक्रय मूल्य हमें दिया है 8625 रुपए, और जिस पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 15% का। अब यदि किसी वस्तु का मूल्य रहा होगा 100% का और उस पर लाभ हुआ 15% का, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, टोटल वैल्यू हो गई 115%। और इस 115% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है क्योंकि हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया है, 8625। और हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है दोस्तों, क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%। इस 100% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 100 गुणा 8625 डिवाइड बाय 115। हम इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो 23 पंचे 115 और 20 पंचे 100। अब सिंपली इस 23 से इस 8625 को डिवाइड कर लेते हैं। तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 375 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 375 बार में। अब सिंपली हमें क्या करना है, दोस्तों कि 20 का गुणा इस 375 में कर लेना है, तो हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 0 का 0, 2 पंचे 10 का 0, हासिल आया 1, 2 7 14 और 1 15 की 5, हासिल आया 1, 2 3 6 और 1 7। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 7500, 7500। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य हो जाएगा 7500 रुपए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपए अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक कीमत हमें दी हुई है, कितनी दी है, 1280 रुपए, जो उस वस्तु की अंकित हुई कीमत है। तो यह उसका क्रय मूल्य नहीं है दोस्तों, यह उसकी अंकित हुई कीमत है। अर्थात यह व्यापारी द्वारा अंकित की गई कीमत है। और हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पर 10% की छूट दी गई, तो यदि 100% उस वस्तु की कीमत थी और 10% की छूट दी गई तो यह कितना बच गया दोस्तों, 90%। और 90% उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। और हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, 20% का लाभ होता है। तो 100 पर हम 20 को प्लस करें तो 100 पर 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 120। और हमें जो ये वैल्यू दी है, यह किसकी वैल्यू दी है, यह दी है हमें 120% की वैल्यू। तो 120% की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 120% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 120% की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1280। और हमसे क्या पूछा गया है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो हमने यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य प्रतिशत में क्या निकाले हैं, वस्तु का क्रय मूल्य हमने प्रतिशत में निकाले हैं 90 का। तो इस 90 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 90 गुणा 1280 डिवाइड बाय 120। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो ये 0 से ये 0, 6 दूनी 12 और 64 दूनी 128। अब इसे और काट लेते हैं दोस्तों। 6 कम 6 और 15 छिंग 90। अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, 15 गुना 64। तो सिंपली हमें क्या करना है कि इस 15 गुना इस 64 में कर लेना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो चलिए 15 गुना 64 में कर लेते हैं। तो 15 चौके 60 की 0, हासिल आई 6, 15 छिंग 90 और 6 96।
तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर टोटल आ गया 960। तो इस प्रकार ये जो 960 है हमारा आंसर हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु क्रय मूल्य हो जाएगा 960 रुपए। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि हमें 1280 रुपए अंकित मूल्य दिया हुआ था, जिस पर 10% की छूट देने के बाद भी व्यापारी को कितना परसेंट का लाभ हो रहा था, 20% का। तो यदि हमने उस वस्तु पर 10% की छूट दी तो हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, 90%। 100 में से 10% की छूट देने के बाद 90% बचा। और उस वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ हुआ दोस्तों, 20% का। तो 100 पे 20 का लाभ हुआ तो 120% यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो इसको हमने क्रय मूल्य की वैल्यू मान लिए और इसको लाभ की वैल्यू। तो लाभ की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई थी, अर्थात अंकित मूल्य की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी थी, 120 की वैल्यू 1280। और हमें क्या पूछा गया था, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 90। तो 90 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिए तो हमें आंसर प्राप्त हो गया 960। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। जल शोधक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पिछले सवाल की तरह ही क्रय मूल्य पूछा गया है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि एक थोक विक्रेता जो एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचता है, यदि वस्तु का मूल्य रहा होगा 100% और उसे 40% की हानि पर बेच दिया तो बचा कितना दोस्तों, 60। तो ये 60 हमारी क्रय मूल्य की वैल्यू बन जाएगी। दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, अर्थात ये हमें अंतर दिया हुआ है 125 रुपए का। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस 40% और इस 10% का भी अंतर निकाल लेंगे। तो 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 30%। कितना बचेगा दोस्तों, 30%। 40 में से 10 जाएगा तो बचेगा 30%। और इस 30% की वैल्यू हमें पता है कितनी है दोस्तों, 125, क्योंकि अंतर की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, 125। और हमसे पूछा गया था जल शोधक का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की वैल्यू हमने क्या निकाले हैं दोस्तों, परसेंट में 60%, क्योंकि 60% की हानि, उस पर 40% की हानि हो रही थी दोस्तों वस्तु को बेचने पर। उसका जो क्रय मूल्य था वह कितना हो गया दोस्तों, 60% का। तो इस 60% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो 60 गुणा 125 डिवाइड बाय 30। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60। अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों, इस 2 का गुणा इस 125 में कर लेना है। तो इस 2 का गुणा जब इस 125 में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125 दूनी 250। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 250। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा था कि हमें यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ रहा था और यहाँ पर एक थोक विक्रेता एक जल शोधक को कितने परसेंट की हानि पर बेचता है, 40% की हानि पर बेचता है। चूंकि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को उसी मूल्य पर 10% का लाभ होता है। तो हमें यहीं पर जो क्रय मूल्य था वह निकालना था। तो हमने वह निकालकर आंसर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 250 रुपए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।